हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्जाम्स की जम के तैयारी कर रहे होंगे। तो जेईई एडवांस 2013 चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का क्वेश्चन है। और ये जो 3 का इशारा था, इसका मतलब ये है कि कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन से 2011, 2013 और 2024 में लगा 3 साल में क्वेश्चन आए हैं, तीनों साल में। और मेरे को जितना याद आ रहा है 2013 में मैच द लिस्ट का क्वेश्चन है, 2024 में भी मैच द लिस्ट का क्वेश्चन आया था और 2011 में एक सिंगल चॉइस वाला जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन आया था। ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ x इज एडेड स्लोली टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ y। मतलब आप x को y में ऐड कर रहे हो, ठीक है, एज शोन इन लिस्ट फर्स्ट। ठीक है, लिस्ट फर्स्ट में ये दे रखा है द वेरिएशन इन कंडक्टिविटी ऑफ दीज रिएक्शंस इज गिवन इन लिस्ट सेकंड। लिस्ट सेकंड में आपको वेरिएशन दे रखा है, सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा, ये कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का क्वेश्चन है। ठीक है ना। चलिए अब आप अगर ध्यान से देखें तो ये आपका x है जो कि वीक बेस है और ये आपका y है जो कि वीक एसिड है। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनना, इसमें है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि किसको किस में डाल रहे हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला है कि x को आप किस में डाल रहे हो, y में। क्लियर हो गई बात। चलिए तो अगर आप ध्यान से देखें तो आप वीक बेस को, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, आराम से देखना, आप वीक बेस को किस में डाल रहे हो, वीक एसिड में। ठीक है, आप सबको पता है कि वीक बेस और वीक एसिड रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, आराम से बताओ। तो यहाँ पे आपका ये बनता हुआ नजर आएगा C2H5NH प्लस। ठीक है, और यहाँ पे बनता हुआ आएगा आपका, अच्छा ये होल थ्राइज है, होल थ्राइज लिखना पड़ेगा, होल थ्राइज। ठीक है, यहाँ पे भी होल थ्राइज लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा NH प्लस और ये क्या हो जाएगा CH3COO-। अब आपको क्लियर दिख रहा है कि बेटा पहले तो कुछ चेंज नहीं आ रहा, पहले तो आराम से सुनो है ना मेरी बात। आपने वीक बेस को वीक एसिड में डाला, क्लियर है बात। पहले जो कंडक्टिविटी होगी वो तो कम ही होगी, क्यों, क्योंकि पहले से क्या प्रेजेंट था, वीक एसिड प्रेजेंट था। तो ग्राफ नीचे से चालू होगा, मतलब नीचे से। और ध्यान से सुनो, फिर उन्होंने जैसे जैसे रिएक्ट करते जाएंगे तो क्या बनता जा रहा है, सोल्ट बनता जा रहा है। पहले मॉलिक्यूल था, अब क्या बनते जा रहे हैं, आयन बनते जा रहे हैं। तो कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये बात अच्छे से सुन लो, कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जी हाँ। अब जब ये इक्विवेलेंट पॉइंट आ जाएगा, इक्विवेलेंट पॉइंट का मतलब क्या होता है कि ये दोनों आपस में पूरे रिएक्ट कर चुके हैं, मतलब ये बन चुका है। अब आप इसके बाद इसमें वीक बेस ऐड करोगे तो पहली बात तो वीक बेस ज्यादा आयोनाइज नहीं होता है। दूसरी बात, जब आप वीक बेस डालोगे तो इसकी वजह से कौन सा आयन इफेक्ट लग रहा होगा, कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा होगा। और कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब पहले कंडक्टिविटी बढ़ेगी। क्या कोई ऐसा पॉइंट है इसमें जिसमें कंडक्टिविटी पहले बढ़ रही है? जी हाँ, ये रहा, कंडक्टिविटी पहले बढ़ रही है एंड देन डज नॉट चेंज मच। क्लियर हो गई बात, आराम से सुन लो। कॉमन आयन इफेक्ट भी लग रहा है और वीक बेस तो वैसे भी ज्यादा आयोनाइज नहीं होता है। तो पहले कंडक्टिविटी बढ़ेगी ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन और फिर कंडक्टिविटी में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। तो पी में क्या आ गया, थर्ड। क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं क्यू की। क्यू बेटा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से है और ये आपको आराम से बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। आप आराम से देखें पहले तो किसको किस में मिला रहे हैं, आप Ki को मिला रहे हैं AgNO3 में। मतलब पहले से क्या था, AgNO3, आप AgNO3 में Ki मिला रहे हैं। क्या बनेगा, Agi का आप सबको पता है प्रेसिपिटेट बनता है। कैसा प्रेसिपिटेट बनता है, येलो कलर का, आप सबको पता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा, KNO3। इतनी तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के जाते हैं जिसमें आपको ये पता हो AgCl, AgBr, Agi तीनों ही प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है ना। चलिए अब हम मेरे को एक चीज बताइए, पहले से AgNO3 था, ठीक है, फिर आपने इसमें क्या डाला, Ki। और आप मेरे को एक चीज बताइए, पहले से, ध्यान से सुनना आराम से, पहले NO3 था, देखो बाद में भी NO3 है। आयंस, आयंस, ये एक्वस है ना, ये तो एक्वस है ना, तो ये तो किस में टूटेगा, K प्लस और NO3 माइनस में। तो पहले भी NO3 माइनस था, बाद में भी NO3 माइनस है। रिप्लेस कौन हुआ, Ag प्लस रिप्लेस हुआ। कौन रिप्लेस हुआ, Ag प्लस रिप्लेस हुआ। किससे रिप्लेस हुआ, K प्लस से। जी हाँ, Ag प्लस रिप्लेस हुआ किससे, K प्लस से। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सोचना था कि Ag प्लस और K प्लस की जो कंडक्टिविटी है वो लगभग सेम सी ही होती है। जी हाँ, सिंगल पॉजिटिव आयंस हैं, उनकी कंडक्टिविटी लगभग सेम है। अच्छे से सुन लेना, लेकिन OH माइनस H प्लस इसमें एक्सेप्शन होते हैं। H प्लस की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, सेकंड OH माइनस आता है। यहाँ पे आपको ये ध्यान ऑब्वियसली आपको अपने दिमाग से सोचना था। वैसे तो लिस्ट मैच का क्वेश्चन है,
नीचे 4 ऑप्शन दे रखे थे और उसमें से आपको एक ऑप्शन टिक करना था, जैसे P में 3rd, Q में 4, R में ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो आंसर तो आपका आ जाता क्योंकि आपको ऑप्शन देख के चमक जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्होंने क्या गेम खेल रखा है पता है कि इनकी कंडक्टिविटी K+ और Ag+ की जो कंडक्टिविटी है वो सिमिलर मान रखी है। अब जब सिमिलर कंडक्टिविटी वाले आयंस एक्सचेंज होते हैं तो कंडक्टिविटी में ज्यादा चेंज नहीं आता है। जी हाँ, तो ऐसा कोई ऑप्शन है? जी हाँ, ये रहा ऑप्शन, कंडक्टिविटी डज नॉट चेंज मच। अब जब इक्विवेलेंट पॉइंट आ जाएगा तो पूरा का पूरा AgI प्रेसिपिटेट हो चुका है। अब उसके बाद अगर आप इसमें Ki डालोगे, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। तो मतलब Q में क्या आ जाएगा? 4। आराम से देखो, प्रेसिपिटेशन वाला है, मैं इसको 3 वीडियो में समझा चुका हूं आपको, ये तीसरी वीडियो है जिसमें मैं आपको ये समझा रहा हूं। क्लियर हो गई बात? चलिए R की बात करते हैं। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, कौन को किसमें डाल रहे हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। किसको किसमें डाल रहे हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। कैसे? आइए मैं समझाता हूं। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। जब 2024 में क्वेश्चन पूछा था ना, तो देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सोचना पड़ता है। ऐसे आपको है ना रिजिड पॉइंट नहीं बनाना होता, क्योंकि 2024 में जब ये क्वेश्चन आया था तो उसमें कंडक्टिविटी दे रखी थी। तो Ag+ और K+ में उन्होंने बोल रखा था कि भैया आप अगर Ag+ को K+ से रिप्लेस कर रहे हो तो उन्होंने कंडक्टिविटी वैल्यू से आपको देख के बताना था, लेकिन इन्होंने यहाँ पे वो वैल्यू नहीं दी है, तो इन्होंने हल्का सा उसको सिमिलर मान रखा है, वहां पे नहीं मान रखा था। तो ये आपको ऑप्शन देख के भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, अगर मैं बात करूं कि आप पहले से KOH था और फिर आप इसमें क्या डाल रहे हैं? CH3COH डाल रहे हैं, तो आपको क्लियर दिखेगा कि OH- को रिप्लेस कर रहा है कौन? CH3CO-। आराम से देखो, पहले K+ था, अभी भी K+ है, रिप्लेस कौन हुआ? OH- रिप्लेस हुआ किससे? CH3CO- से। तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि OH- की सेकंड मोस्ट सबसे ज्यादा तो H+ की होती है, उसके बाद OH- की होती है, तो CH3CO- की तो बहुत कम होती है। तो बहुत कम वाला ज्यादा वाले को रिप्लेस कर रहा है, बहुत कम कंडक्टिविटी वाला ज्यादा वाले को रिप्लेस कर रहा है, तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। कंडक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी? जी हाँ, कंडक्टिविटी डिक्रीज 2 में दिख रहा है। अब जब इक्विवेलेंट पॉइंट आ जाएगा, जब ये पूरा रिएक्ट करके ये बना चुका होगा, उसके बाद आप अगर इसमें CH3COH डालते हो, CH3COH एक वीक एसिड है, ज्यादा आयोनाइज नहीं होता, और इसका क्या लग रहा है वहां पे? कॉमन आयन इफेक्ट भी लग रहा है। और कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से वीक एसिड और वीक बेस की जो आयनाइजेशन होती है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, वो कम होती है। ये पढ़ाया जाता है आयनिक इक्विलिब्रियम में, केमिकल इक्विलिब्रियम में ही पढ़ाया जाता है। क्लियर हो गई बात? तो मतलब R में मेरे को दिख रहा है कौन सा ऑप्शन? सेकंड। R में कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सेकंड। आइए बात कर लेते हैं NaOH और HI। लास्ट है हमारा, बिल्कुल लास्ट है, देखिए आराम से, और ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा होगा यार, थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। HI पहले से था, आप उसमें NaOH डाल रहे हैं, क्लियर आपको दिख रहा होगा कि NaI और क्या बन रहा है? H2O। आप मेरे को एक चीज बताओ, पहले H+, पहले I- था, बाद में भी I- है, रिप्लेस कौन हुआ? H+, कौन रिप्लेस कर रहा है? Na+। ऐसे देखना आना चाहिए। यहाँ पे पहले I- था, अभी भी I- है, H+ रिप्लेस हो गया किससे? Na+ से। और आपको मैंने 4 बार बोल चुका हूँ इसी वीडियो में, H+ की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो अगर ज्यादा कंडक्टिविटी वाले को कम कंडक्टिविटी वाला रिप्लेस करेगा तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। जी हाँ, कंडक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, हमारे कंडक्टिविटी डिक्रीज। और जब ये पूरे रिएक्ट कर चुके होंगे और उसके बाद आप क्या ऐड कर रहे हो? NaOH ऐड कर रहे हो, तो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, Na+ और OH- में टूटेगा तो फर्दर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि NaOH Na+ और OH- में ब्रेक होगा, तो उन आयंस की वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। किसके बाद? इक्विवेलेंट पॉइंट के बाद। तो बताओ S में क्या आ जाएगा? फर्स्ट। तो P में 3rd, Q में 4, R में 2nd, S में 1st। बात समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन था JEE एडवांस 2013, चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।